औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शोरा है मेरे सामने और सूरह शोरा की आयत नंबर 226 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 15 है। आयत नंबर 225 तक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का तारीफ़ वस्फ़ बयान करते हुए फरमाया कि ये किसी शायर का कलाम नहीं है। बकाल कुफ़ार मक्का के ये मुशरिकीन मक्का के ये शायरी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बनाया हुआ कलाम था और आप अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने शदीद मज़म्मत की इस चीज़ की और फरमाया कि ये किसी शायर का कलाम नहीं है और शायर का कलाम ऐसा हो भी नहीं सकता और शायर की पैरोकार भी ऐसे मुत्तकी लोग नहीं हो सकते। शायर की पैरवी करने वाले तो को दीवाना करार दिया। आप अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि गावून वो तो पागल और दीवाने होते हैं जो शायरों की पैरोकार होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं हैं। फिर फरमाया आगे कि आप नहीं देखते कि शायर जंगल जंगल गली गली में सरगर्दा होते हैं और किस तरह होते हैं। और फिर फरमाया कि वो शायर वो लोग आयत नंबर 126 में फरमाया कि वो बातें करते हैं जो कर नहीं सकते, यानी उनके तहय्युल में, उनकी सोच में, उनके लिखने में वो बातें आ रही होती हैं जिनका हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और कुरान पाक जब उतारा गया, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा गया, इसमें पूरी ज़िंदगी का पैटर्न जिक्र किया गया है और सारे इबादत मामलात सारे ज़िक्र किए गए हैं और इस तरह के सारे मामलात, इबादत और अकायद, इस तरह की चीज़ें शायरी में नहीं आया करती। ना शायरों के बस की ये बात होती है कि वो इस तरह की बात कर सके। फिर शायरों को गुमराह करार देते हुए फरमाया कि ये तो लोगों को भी गुमराह करने वाले होते हैं, ख़ुद भी सरगर्दा होते हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो उनके करने में नहीं आती, बस में नहीं होती। फरमाया कि लेकिन फिर शायरों को भी उससे मुस्तस्ना किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जैसे हसन बिन साबित आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शेर कहा करते थे जिनको आप खामोशी से सुना भी करते थे, आपने उसे इनकार नहीं किया, उसे कैंडम नहीं किया कहीं भी। फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, वो लोग, मगर वो शायर वो लोग, यहाँ फिर लोगों का जिक्र किया तो पीछे शायर का जिक्र आ रहा है। इसी आयत को उससे रेलिवेंट करते हुए ये होगा कि वो शायर जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं और वो ईमान के उसके लिए शेर कहते हैं, ईमान की सिफ़त बयान करते हुए शेर कहते हैं, उनके शेर काबिल कबूल होते हैं, उनको दीवाना या बेवकूफ़ नहीं कहा जा सकता और उनकी पैरवी करने वालों को भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ईमान के साथ आमिलुस सालिहात, नेक अमल भी करते हैं। वज़करुल्लाह कसीरा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से ज़िक्र करते हैं, यानी मोमिन लोग और ईमान लाने वाले लोग वो अगर किसी भी फील्ड, जायज़ फील्ड से रिलेटेड हों तो उस फील्ड में रहने की वजह से उनको पागल, दीवाना या बेवकूफ़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहला तकाज़ा ज़िंदगी का अकायद होता है, ईमानियात होती हैं, उसके बाद इबादत अकायद ही का एक हिस्सा है, जुज़ है, और उसके बाद मामलात होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बयान करदा उसूलों के मुताबिक मामलात को, माशरत को सेट करना या माशरत को चलाना, ऐसे लोग जो होते हैं उनको बेवकूफ़ या मजनू या शायर नहीं, उनकी शायरी भी काबिल कबूल होती है क्योंकि वो बामानी बामकसद बात करते हैं। उनकी शायरी भी बामानी और बामकसद होती है और किसी उसूल, किसी ज़वाब्ते के तहत होती है और वो कोई उसूल, कोई ज़वाबत समझा रहे होते हैं और वो इस तरह नहीं कि वो लोगों को गुमराह करने के लिए या सिर्फ तारीफ़ें बयान करने के लिए शेर पढ़ते हैं और उनकी तारीफ़ों तो से मुतासर होकर बाद लोग जो नहीं भी गुमराह होते वो गुमराह होते हैं। उन पर ज़ुहम हो जाता है कि लोग उनको बहुत चाह रहे हैं और उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और इतना उनका हल्का अहबाब है और ये चीज़ें गुमराही का सबब बनती हैं। और ऐसे शायरों को फरमाया कि आप देखते नहीं उनको कि जंगल जंगल सरगर्दा हैं। वन तसरू मिन बादी मा जुलिमू, और वो ज़ालिम लोगों में शामिल होते हैं और जुल्म के बाद वो हद से बढ़ते हैं या फिर वो उसके बाद जब सामने चीज़ आती है तो वो उस पर अड़ जाते हैं जुल्म के बाद, और किसी ज़्यादती के बाद वो फिर उस पर मान के उससे अपनी ज़्यादती का या अपनी गलत रवश का, गलत तरीके का वो कला कमा नहीं करते, उसको मिटाने की कोशिश, आदत को छोड़ने की कोशिश नहीं करते, बुराई को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि करने के बाद उस पर अकड़े रहते हैं
और खड़े रहते हैं और अपने ही आप को सब कुछ समझते हैं। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू, और ये ज़ालिम लोग होते हैं और ज़ालिम लोग जब जल्द ही जान जाएंगे। फिर एक ये मोमिनों के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ख़ुसूसन मोमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे कि नबी, कुफ़ार अपनी रवश पे अड़े हुए हैं और अगर इनका दीन, इनका तरीक़ाकार अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा नहीं है, अल्लाह के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक नहीं है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इनको सज़ा क्यों नहीं देता। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पीछे भी बारहा मैंने ये ज़िक्र किया, आयतें आईं और ज़िक्र हुई कि इनको अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अभी तो वो जुल्म करके, ज़्यादती करके उस पर अड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं और अपनी ज़्यादती को दूर करने की कोशिश नहीं करते। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू, इनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, बल्कि जल्द ही ज़ालिम लोग ये समझ जाएंगे कि अय्या मुनक़लबुन यनक़लिबून, कि कैसे वो उलट पलट हो रहे हैं, कैसे बेचैन, कैसे उनको उल्टा तिरछा फेंका जाएगा। ये जहन्नमियों की और ज़ालिम लोगों की बात हो रही है और किस अंदाज में उनको जहन्नम में डाला जाएगा, किस तरह वो ऊंधे तिरछे, आड़े तिरछे पड़े हुए होंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मैं सिर्फ शायरों की बात नहीं कर रही हूँ, शायरों की दो कैटेगरी जिक्र की हैं और दोनों को मैंने जिक्र किया। वो जो गुमराही के लिए शेर कहते हैं और किसी को दीन हक से हटाने के लिए वो शेर कहते हैं, उनकी बात हुई है कि वो गुमराह है। अदरवाइज़ मैंने हर एक की बात नहीं की। आगे ख़ुद भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिस्ना फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए और अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हो और अल्लाह की शान में जैसे नात वारा कहने वाला वो भी शेर ही में आता है, उसके लिए ये आयत नहीं है। अच्छा, कुरान सूरह शूरा, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि आज पाया तकमील तक पहुँची और अल्लाह तबारक व तआला सही समझने, पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उस तरह करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है, जिस तरह उसकी रज़ा है, जिस तरह उसकी मंशा है। कल इंशाअल्लाह सूरह नमल शुरू करेंगे और उसकी वजाहत करेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि कुरान पाक को ट्रांसलेट कर रही हूँ मैं और ये पहुँच चुका है, तकरीबन 19वां पारा है और 19वां पारा मुकम्मल होने को है, यानी सुलस तो हो ही चुका है उसका। और मुझे मायूसी हो रही है कि किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, व्यूज़ ऐसे नहीं हुए जैसे होने चाहिए थे, सब्सक्राइबर ऐसे नहीं हो सके और मायूसी सी हो रही है। लेकिन बात यही है कि ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और उसका हुक्म है तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, आप नेकी और अच्छाई की भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। मुझे आपका तावन नहीं होता लग रहा है, शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, वरना ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम में तो तावन बढ़ चढ़ के करना चाहिए था और मैं तो अपने हिस्से का काम किए जा रही हूँ, मैंने तो इसको मुकम्मल करना है, लेकिन आप लोग अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं, मुझे मायूसी हो रही है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नेकी और भलाई के काम में दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।